Hello everyone, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा बेस क्लासेस। तो बच्चों आईआईटी जेईई की एक और प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम आपकी एससी वर्मा सर की प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम में गिवन क्या है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो प्रॉब्लम है उसकी क्या गिवन है और उसमें क्या फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी depends on its moment of inertia I and its angular speed omega. Assuming the relation to be k is equal to k I raised to power a omega raised to power b, where k is the dimensionless constant. तो यहाँ पर k की वैल्यू dimensionless है। Find a and b, हमें क्या निकालना है? a और b निकालना है। Moment of inertia of a sphere about its diameter is 2 pi 5 mr square। तो डायमीटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, तो ये तो वैल्यू दी गई है। बेसिकली हमें जो फाइंड आउट करना है, केवल हमें वैल्यू ए और बी की फाइंड आउट कर रही है इस प्रॉब्लम में। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए गिवन में क्या है। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू स्मॉल के टाइम्स आई रेज टू पावर ए एंड ओमेगा रेज टू पावर बी, दिस वन। अब इसमें आप सबसे यहाँ देख सकते हैं वेयर यू कैन राइट वेयर के इज इक्वल टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी। के हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो यू कैन राइट के इज इक्वल टू आई रेज टू पावर ए ओमेगा रेज टू पावर बी। इस तरीके से हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आई यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द आई? I is also defined as it is the mass and square of distance between square of resistance from the axis of rotation। तो moment of inertia है, तो I यहाँ पर हमारा moment of inertia होगा। So you can find the dimensions of I, so you can write ml square। So ml square is the dimensions of the moment of inertia and what is the dimensions of the angular speed? ओमेगा यहाँ पर angular speed है, देखिएगा एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड की डायमेंशंस कैसे निकालते हैं? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt होता है। अब जो एंगल होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। तो यू कैन राइट L0 है ना, स्मॉल dt के लिए t हो जाएगा, सो यू कैन राइट t माइनस। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस एंगुलर स्पीड की निकालेंगे। तो k जो हो जाएगा k इज इक्वल टू I मींस ml स्क्वायर पावर a and omega is the angular speed, so you can write t minus 1 power b। अब काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशंस आपको लिखनी पड़ेगी। तो कोई भी एनर्जी हो, आप चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, उसके लिए डायमेंशंस हमेशा क्या लिखते हैं? ml2t minus 2, so you can write ml2t minus 2। अब दोनों साइड में क्या करना है, पावर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों कैसे आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छे तरीके से ये प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आ चुकी है। तो इसको आप देखिएगा, यू कैन राइट ml2t minus 2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, is equal to, you can write, आप लिख सकते हैं m raised to power a and l raised to power 2a and t raised to power minus b, you can write। तो इस तरीके से आप पावर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो in this case you will find the value is equal to 1 and l raised to power 2a, तो 2a is equal to 2, so you will find a is equal to 1 and minus b is equal to minus 2, so you can find b is equal to 2। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगा, a is equal to 1 मिलेगा, b is equal to 2 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, k is equal to ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, k is equal to k times I raised to power a, what is the value of a? That is 1 and ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर। तो यही आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। अब k जो होता है, k की जगह हम वैल्यू क्या ले लेते हैं, k इक्वल टू ले लेते हैं 1/2 इज द कांस्टेंट, सो k इक्वल टू आपको मिलता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू निकल आती है, ठीक है ना।
तो दैट इज सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये आपका सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। तो इसको आप सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इस प्रॉब्लम में, देखिए भाई सबसे पहले यदि आपको काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस मालूम है तो आप पुट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशंस आपको मालूम होनी चाहिए, तो I = mr² तो ml² यू कैन पुट। एंड सिमिलरली एंगुलर स्पीड की डायमेंशंस t-1 पुट करेंगे, फिर पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द A एंड B। तो इन दिस केस केवल आपको A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, लेकिन यदि आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को और आगे बढ़ा सकते हैं, A और B की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इस तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं। तो वो कभी कभी प्रॉब्लम को A और B तक पूछता है, इसके बाद प्रॉब्लम में कहता है कि टू प्रूव द K = 1/2 I ओमेगा²। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आपको प्रॉब्लम जरूर हमारी समझ में आई होगी। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहे और ऐसे आगे हम आपको अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम्स देते रहें और आपको अच्छे से अच्छी वीडियो अपलोड करते रहें। तो ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा रूप। थैंक यू।